नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पारिस्थितिजन्य लीडर और पर्याप्त लीडर के बारे में। ठीक है? तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये वीडियो एक तरह से देखा जाए तो गौतम बुद्ध पे है। गौतम बुद्ध क्या थे कि वो कहीं से आ रहे थे, ठीक है? और एक गाँव में पहुँचे और जब वह उस गाँव में पहुँचे, तो वहाँ पे लोगों ने उन्हें बहुत गाली दी। बहुत गाली दी, बहुत कहा-सुना कि तुम लोग भिखारी हो, ये हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा गाली दी, ठीक है? और गाली देने के बाद में क्या हुआ कि फिर जब वो लोग गाली दे चुके, तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि अच्छा तो आप लोग अगर ये हो चुका हो तो मैं चलूँ यहाँ से? अब वो लोग भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा यार हमने आपको इतना गाली दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन आप जो हैं, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्या कारण है? तो गौतम बुद्ध भगवान बोले, ऐसा है देखो, अभी मैं दूसरे गाँव में था। तो जब मैं दूसरे गाँव में था तो वहाँ के लोगों ने मुझे जो है ना बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे पकवान खाने के लिए दिया। तो मेरा पेट भरा हुआ था, ठीक है? मैंने वहाँ पे कुछ नहीं खाया और मैं वहाँ से चला आया। तो मेरे आने के बाद में उन्होंने क्या किया होगा आप लोग बताओ? तो उन्होंने कहा जब आपने खाया नहीं तो वो सब आपस में बाँट लिए होंगे। तो उसी तरीके से आप लोगों ने जितनी गालियाँ दी, सब कुछ दी, मेरा पेट तो पहले से भरा हुआ था, मैंने कुछ लिया नहीं। अब मैं जब चला जाऊँगा तो इनका क्या होगा? अब वो लोग सोचे यार ये तो सारी गालियाँ हम लोग आपस में बाँट लेंगे। तब उन्होंने जो है ना मतलब उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ और वहीं पे वो लोग शरणागत हुए और बुद्धं शरणं गच्छामि में चले गए। तो कहने का मतलब क्या है? लीडर वो होता है चाहे परिस्थिति अपने फ़ेवर में हो या फ़ेवर में ना हो, ठीक है? उसका जो रिएक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं एक दिए से। सपोज़ करो एक शांत कमरा है। क्या है? शांत कमरा है, उसमें दिया जल रहा है, ठीक है? हवा नहीं चल रही है। दिया जल रहा है तो दिया कैसे जलेगा? दिया बिल्कुल शांत एकदम शांत होकर के जलेगा, उजाला करेगा। उसी तरीके से एक स्टेबल व्यक्ति होता है। स्टेबल व्यक्ति क्या होता है? स्टेबल व्यक्ति को आप ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी तरह की प्रॉब्लम आए, उस सारी प्रॉब्लम को इग्नोर करके उसका जो जीवन है वो जिस तरीके से जीता है उसी तरीके से जीवन अपना जिएगा। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पारिस्थितिजन्य और पर्याप्त लीडर। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जैसे रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। अभी बुद्ध के ही भगवान से सोचेंगे, जैसे जब वो लोग गाली दे रहे थे, ठीक है? तो वो चाहते वहाँ पे तो वो रिएक्शन दे सकते थे कि तुम लोग मुझे क्यों गाली दे रहे हो? क्या है? फलाना है, ढिमका है, मेरे पास इतने संत हैं, सबको छोड़ सकते थे कि यार तुम सब इन लोगों को मारो, ये हम लोगों को गाली दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने रिएक्टिव नहीं किया। उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या हुआ? वो वहाँ पे रिएक्टिव हो गया। प्रोएक्टिव अच्छा एक मैंने वीडियो बनाई थी बी प्रोएक्टिव। सो यहाँ पे बी प्रोएक्टिव को आप समझ सकते हैं। बी प्रोएक्टिव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी भी प्रकार की, कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और आप इसे 2-3 तरीके से और समझ सकते हैं कि रिएक्टिव कैसे हो सकता है। जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मैं एक कंपनी में था, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि वहाँ पे 2 तरीके के लीडर चुने गए। एक गया दुकान पे, वहाँ पे क्या था ना कि वहाँ पे सभी अच्छे लोग थे। उसे प्लान बताना था, वो प्लान बता कर के वहाँ से चला आया। एक दूसरा व्यक्ति गया, वहाँ पे सारे के सारे निकम्मे टाइप के लोग थे, ठीक है? शोर कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे उसे भेजा गया। लेकिन वहाँ पे भी गया, वो प्लान बता कर के चला आया, ना? लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्टिव इंसान होता, तो कंडीशन देख कर के वो कुछ ना कर पाता। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत ध्यान की हैं, इसे आप पढ़ो। सर्किल ऑफ डिफिकल्टी, सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी। सर्किल ऑफ डिफिकल्टी, सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी। देखो, इसे हम अपने आप से समझते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ में क्या नहीं है? यानी हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? इस चीज़ को हम समझते हैं। हमारे विचार, हमारे थॉट ये क्या है? ये हमारे कंट्रोल में है। दूसरों के विचार, दूसरे के थॉट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा क्या बोलता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में है हम उसे कर सकते हैं या उसे ही हमें करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल और लीजिए। देखो एग्ज़ाम्पल देने से क्या होता है ना, एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं।
उसी तरीके से अपना विज़न, अपना मिशन वो किसका है? अगर आपने कोई विज़न, कोई मिशन बनाया हुआ है तो उसपे कंट्रोल किसका है? उसपे कंट्रोल आपका है, ठीक है? दूसरे का नहीं है। दूसरे का कोई मतलब कि कोई विज़न, कोई मिशन है तो उसपे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आप उस ऑर्गनाइज़ेशन में हैं, तो आप उसपे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वही चीज़ें हैं। तो देखो अब इसमें जो मैंने आपको बताया है पारिस्थितिजन्य लीडर और पर्याप्त लीडर, ठीक है? इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मतलब अगर एक संक्षेप में देखो जैसे गौतम बुद्ध जी को मैंने बताया कि परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, ठीक है? हमारा दिमाग जो है ना वो एकाग्र होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे? तभी हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। देखो दोस्तों ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है? ज्ञान को प्राप्त करना संघर्ष नहीं होता है, सिर्फ़ प्रयास की ज़रूरत होती है। तो देखो ये जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसे देखो, जानो, समझो, फिर आप उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो। मैंने कुछ यहाँ पे जो पॉइंट मैं लिखता हूँ, ये हेडिंग्स होती हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आप अपने कॉपी पे हेडिंग्स लिखा करो। हेडिंग्स लिखने से क्या होगा ना कि जैसे हम कोई चीज़ भूल गए हैं, कहीं किसी कमरे में रखे हैं लेकिन हमें कमरा याद है कि यार अच्छा हाँ, हमने उस कमरे में रखा हुआ है। तो अब जब उस कमरे में जाओगे तो वो चीज़ मिल जाएँगी। उसी तरीके से ये हेडिंग्स होती हैं, ठीक है? जैसे ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज़ मैं लिखता रहता हूँ। क्योंकि चीज़ें सिंक्रोनाइज़ रहती हैं, मैं उसी पॉइंट के बिहाफ़ पे आपको बताता हूँ। उसी तरीके से आप किया करो, ठीक है? उसी तरीके से आप भी किया करो। आप चीज़ों को लिखा करो। जब आप चीज़ों को लिखोगे, तो चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आएँगी, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, लेकिन इसे आप जीवन में जब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, एक छोटा-सा पंच लाइन बोल देता हूँ। दोस्तों अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते। अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। आप चेक करो, आप किस कैटेगरी में हो? व्हाट इज़ द योर कैटेगरी? आप सीखने वाली कैटेगरी में हो या सीखने वालों की नहीं कैटेगरी में हो? तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।